हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज 9 अप्रैल 2021 की डेली मार्केट अपडेट लेकर हम आए हैं। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज निफ्टी 50 -0.26% और सेंसेक्स -0.31% डाउन रहे। तो जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कि जो हमारा जो इम्पोर्टेंट जो लेवल है 14,891 रुपये का और नीचे 14,264 का, हम लगभग इसके ऊपर कल गए और नीचे थोड़ा सा आके कहीं क्लोज हुए। तो जो कि हमें पता लग रहा है कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है और आज भी हमने देखा कि हम इसी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के कहीं नीचे ही क्लोज करें। अगर हम आज के टॉप 5 गेनर्स देखें तो सिप्ला, सन फार्मा टॉप 2 गेनर, दोनों फार्मा सेक्टर की। थर्ड हमारा एफएमसीजी और फिर 2 आईटी की कंपनी। तो जैसा हमने लास्ट ईयर देखा था, जब लॉकडाउन लग रहा था और केसेस बढ़ रहे थे, तो हमारी फार्मा में अच्छी तेज़ी थी, एफएमसीजी में तेज़ी थी और साथ में आईटी कंपनीज, क्योंकि इनका काम घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। तो एक अच्छी देखा हमने। अगर हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, 1%, फिर 2, 2.5, 3.5, फिर लगभग 5% के आसपास। और फार्मा की और भी अच्छी कंपनीज है जो हमने अपने चैनल पे बात कर रखी हैं, जैसे कि एक एसएमएस लाइफ साइंसेज एंड एसएमएस फार्मा करके, वो अच्छा उन्होंने अभी तक रिटर्न दिया जब से हमने उसका डिस्कशन किया है। साथ में हमने आईओएलसीपी की बात कर रखी है, वो भी अच्छा काम कर रही है। आरती ड्रग्स की हमने बात करी थी। तो लगभग ये जो पूरा फार्मा का सेक्टर है, इसमें अच्छी हमें आगे आने वाले टाइम में ऊपर जाने के जो संकेत है वो दिख रहे हैं। अगर हम पूरा फार्मा सेक्टर की बात करें तो अगस्त से लेके अभी तक एक करेक्टिव फेज में था और कंसोलिडेशन ही कर रहा था। अब वो कंसोलिडेशन करके अपनी तेजी की तरफ जाने की पूरी तरफ है। अगर हम आईओएलसीपी की बात करें तो ये केमिकल और फार्मा दोनों कंपनीज को रॉ मटेरियल देती है और आरती ड्रग्स एपीआई बेस्ड कंपनी है। साथ में एक एलेम्बिक लिमिटेड, इसकी भी हमने बात करी थी, करीब 90 रुपये के आसपास बात करी थी। आज 107 रुपये के आसपास कहीं स्टॉक चल रहा था। अगर हम आज के टॉप 5 लूजर्स की बात करें तो हमारा पहला फाइनेंस सेक्टर एनटीपीसी, जो कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि पीएसयू सेक्टर का एक ना एक स्टॉक रेगुलरली जो लोएस्ट 5 है निफ्टी के, उसमें रहता ही है। स्टील और सीमेंट, ये 2 कंपनी लगभग बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, तो इसलिए छोटी सी एक प्रॉफिट बुकिंग है, कुछ खास ऐसे घबराने की बात नहीं है। यूपीएल ने भी पिछले हफ्ते में बहुत अच्छे एक ब्रेकआउट दिए थे और उसका हल्का सा एक प्रॉफिट बुकिंग है। तो जो लूजर्स रहे हैं उसमें कुछ हमें ज़्यादा देखने का ऐसा है नहीं। हालांकि यूपीएल ने लास्ट ईयर जब ये लॉकडाउन का हुआ था उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर की एक कंपनी है और खेती को ज़्यादा प्रमोट करती है। अगर हम अभी भी देखें तो इस समय फसल जो है गेहूं की, जो कि चना, ये सब इस समय कट रहा है, तो खेतों में वापस नए बीज डाले जाएंगे, फर्टिलाइज़र्स और जो न्यूट्रिएंट्स है वो डाले जाएंगे। तो यूपीएल का काम अच्छा हो सकता है चलेगा। एक हमने कोरोमंडल इंटरनेशनल की बात करी थी जो कि मुरुगप्पा ग्रुप की है। आज इसमें भी हमें थोड़ी अच्छा देखने को मिला और कुछ दिन पहले भी इसमें अच्छा चला था। आज लगभग 1.5% के आसपास अब था और अभी ये लगभग 750 रुपये के आसपास कहीं चल रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में हमें इसमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं इसके रेफरेंस के लिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके बारे में कोई और जानकारी भी पूछ सकते हैं। आज हम सबसे पहले वीकली चार्ट की बात करेंगे। तो हमने देखा कि ये जो हमारी कैंडल है, ये इस वीक की कैंडल है और एक दोजी बनी है। और अगर हम पिछले यहाँ से देखें कि 2021 से जब से हम स्टार्ट हुए हैं, तो उसी जो हमारी एक रेंज है उसी में हमने काम किया है अभी तक। तो एक पैक्ड मूवमेंट रही है निफ्टी के लिए पिछले लगभग 3 महीने में, और अभी भी हमने देखा कि ये इसी लेवल के आसपास कहीं काम कर रहा है
जिस पे हम रेगुलरली बात कर रहे हैं। ये हमारे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि हम देख रहे हैं, और ये हमारा जो अभी हम इस चैनल के बाद जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है वो है। अगर हम सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो उसके बाद हमारे पास ये वाले जो लेवल है, ये हमारा सेकंड सपोर्ट। अभी मार्केट में थोड़ा पैनिक सा चल रहा है, लोगों को डर है कि अगर जैसे केसेस 1.26 लाख के अराउंड पहुंच रहे हैं डेली, अगर वो ऐसे ही बढ़ते रहे तो लॉकडाउन वापस आ जाएगा और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है, लगभग 12,800 के आसपास। लेकिन ऐसे होने की संभावना बहुत कम है। हमें इतना ज़्यादा पेसिमिस्टिक और ऊपर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। एक जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलते रहना चाहिए, और जैसा जैसा हमें चार्ट दिखाए कि इस तरीके का काम हो रहा है उस डायरेक्शन में अपना काम करते रहना चाहिए। अगर हम लास्ट ईयर से बात करें तो लास्ट ईयर जब हमारा लॉकडाउन लगा था उसी दिन हमारा बॉटम बना था। इससे हमें ये लगता है कि लॉकडाउन लगना कोई बुरी चीज़ नहीं है मार्केट के लिए, बल्कि एक अच्छा चीज़ था, क्योंकि इससे इस चीज़ की कंफर्मेशन हो गई थी कि जो पिछले साल एक पैनिक था कि इटली में लोग मर रहे हैं, तो इंडिया में अगर आएगा तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है लोगों की, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इंडिया में क्या होगा। लेकिन इंडिया में लॉकडाउन लगाने से जो कंपनीज हैं उनको ये हुआ कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया तो जो खाने पीने की व्यवस्था है या और जो भी साधन है वो चलते रहेंगे और गवर्नमेंट उन्हें फुल सपोर्ट करेगी, जो कि गवर्नमेंट ने किया भी। इसलिए मार्केट में एक पॉजिटिव आया और वो ऊपर की डायरेक्शन में चल पड़े। सेकेंड चीज़, लॉकडाउन लगाने से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी हमने मेडिकल सेक्टर में अच्छा किया, और फार्मा की जो हमारी कंपनी थी उसकी जो कैपेसिटी है वो भी हमने बढ़ाने की कोशिश की। अगर हम लॉकडाउन से पहले के जो हमारे लगभग 50 दिन थे, 1 फरवरी से लेके 23 मार्च तक के, ये हमारे क्रिटिकल थे, जिसमें मार्केट लगभग 12,450 से गिर के 7650 तक आई। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आज की डेट में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास मेडिसिन है, हमारे पास वैक्सीन है, प्रॉपर नॉलेज है, मास्क है, पीपीई किट है। तो जो एक कोरोना से लड़ने के लिए जितने भी मैक्सिमम चीज़ें हैं वो आज की डेट में हमारे पास है। और साथ में अगर हम देखें, अगर 1.2 लाख लोगों को कोरोना हो रहा है तो हम 30 से 40 लाख के बीच में लोगों को वैक्सीनेशन भी दे रहे हैं डेली। अगर ऐसी स्पीड रही तो लगभग 9 करोड़ लोगों को हम 1 महीने में वैक्सीनेशन दे सकते हैं। जबकि हमारे ये केसेस जो हैं ये अभी हम देखें, अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हुए भी तो अगर ये 2 लाख भी पहुँचे तो हम वापस लॉकडाउन लगा के लोगों की जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करके, मास्क को एनफोर्स करके, साथ में सोशल डिस्टेंसिंग जो है या जो ऐसी जो सोशल गैदरिंग है उस पर कंट्रोल करके वापस इन केसेस को कम कर सकते हैं। और साथ में ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसको हम स्पीड अप करके 9 से 10, 15, 12, 20 करोड़ तक भी लेके जा सकते हैं। तो अभी ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, ना पैनिक क्रिएट करने की बात है कि लॉकडाउन लग रहा है या केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बस एक जो है आँख नाक मुंह कान खोल के हमें काम करना है, और जैसा जैसा मार्केट हमें दिखाती रहे वैसा वैसा काम करते रहना है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें जो कि 1 दिन की कैंडल है, तो आज लगभग हमने जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था एकदम उस पे ही ओपन किया, और उसके बाद थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाके थोड़ा नीचे आके हमने क्लोजिंग दी लगभग 14,834 रुपये के आसपास। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, वही जो हम इतने दिनों से डिस्कस करते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, और कल भी हमने कहा था कि अभी हम शायद इसी वाली रेंज में यहाँ कहीं काम करें और कुछ दिन काम करने के बाद हम शायद ऊपर जाएं। तो एग्जैक्टली तो टाइम करना मार्केट को बहुत टफ है, लेकिन स्टिल एक
जो हम रेंज की बात कर रहे हैं या जिस तरीके से बात कर रहे हैं, अगर उस रेंज की जिस डायरेक्शन की हम बात करें, अगर उसी डायरेक्शन में काम हो तो भी अच्छा है। चाहे हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा कम भी रहे, लेकिन एक डायरेक्शन पता हो कि किस तरफ काम हो सकता है, तो भी काम करने में मार्केट में बहुत सुविधा रहती है। अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम की बात करें, 1 घंटे की बात करें, तो हमने यहाँ देखा कि लगभग जो ये वाली हमारी 8 कैंडल है, 8 घंटे हमने लगभग इसी रेजिस्टेंस पे काम किया और उसके बाद थोड़ा नीचे आए और लास्ट में वापस थोड़ा सा एक रिकवरी के बाद हमने क्लोजिंग दी। तो आगे आने वाले टाइम में हम फिर इसी रेंज में थोड़े दिन काम कर सकते हैं, यानी कि लगभग अगर घंटे के चार्ट पे बात करें तो लगभग यहाँ पे 8-10 या 15-16 कैंडल तक भी आ सकते हैं, लगभग 2 से 3 दिन, और उसके बाद हो सकता है हम कहीं ऊपर की तरफ चलने को रेडी हो। तो बस जो चार्ट पे दिख रहा है उस तरीके से काम करते रहना है। और अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं तो अभी हमारे पास स्कोप है कि हम सबसे पहले इस लेवल के आसपास आएंगे, 14,650 के आसपास, और फिर ये हमारा ये वाला लेवल रहेगा 14,450। तो अभी हमारे पास 2 हमने आपको लेवल दिए कि अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो लगभग इस लेवल तक तो हम शायद आएँ पहले, और अगर और नीचे आएंगे तो फिर ये वाला लेवल हमारे लिए देखने का होगा। और ये तो हमारा इम्पोर्टेंट अभी सपोर्ट है ही, शायद जिसको अभी हम रिसेंट में ना काटें। हो सकता है आगे आने वाले कुछ टाइम में हम इसको वापस टच ज़रूर करें, एक बारी कंफर्म होने के लिए कि हाँ यहाँ पे हमारा अच्छा सपोर्ट बन गया है। आज हम आपके लिए कंपनी लेकर आए हैं TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। इस कंपनी का आपने बहुत नाम सुना ही होगा। इंडिया की एक बहुत बड़ी न्यूज़ नेटवर्क की कंपनी है। CNBC आवाज़, CNBC TV18, TV18 प्राइम HD, न्यूज़ 18 इंडिया, IBN लोकमत, ये सारी कंपनियां TV18 ब्रॉडकास्ट की है। और इसकी पेरेंट कंपनी का आपको पता ही होगा कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है। तो बेसिकली आपको पता ही है मुकेश अंबानी जी की कंपनी है और इंडिया की आज की डेट में लीडिंग एक कंपनी है, और जो हमारा मार्केट की तरफ एक अच्छा काम करती है। आपने इनका CNBC आवाज़ और देखा ही होगा सबने, जो मार्केट की तरफ इंटरेस्टेड रहते हैं। साथ में मनी कंट्रोल का भी आपने सुना होगा, वो भी इन्हीं की कंपनी है। तो इस कंपनी की और चर्चा करते हैं। इस कंपनी के अलग अलग तरीके के काम है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग का काम है, न्यूज़ पोर्टल्स भी है, एंड एंटरटेनमेंट। तो आपने वाईकॉम 18, MTV, VH1, निकलोडियंस, कलर्स, ये सारे इन्हीं के चैनल हैं। साथ में ये जो मूवीज़ हैं उसको भी ये प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडियो 18 करके एक पार्ट है TV18 का जो यही काम करता है। तो गोलमाल आपने सुना होगा, गोलमाल रिटर्न्स, इन सब के जो प्रोड्यूसर है ये स्टूडियो 18 ही थे। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट की बात करें तो लगभग जो हमारे पिछले 5 क्वार्टर गए हैं उसकी एक बात करते हैं। तो 2019 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 20 करोड़ के आसपास था, और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो थी 15 करोड़, और जो कि लगभग मेंटेन रही जून तक। जून के बाद देखा हमने कि ये 15 करोड़ से कम होके 9 करोड़ के आसपास आ गई। लगभग 6 करोड़ जो है इंटरेस्ट डाउन हो गई। इंटरेस्ट डाउन होने से मतलब क्या है कि कंपनी के ऊपर जो डेट था वो कम हो रहा है। डेट कम होने से कंपनी की जो फ्री कैश की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है, और साथ में फ्री कैश बढ़ने से जो कैश साइकिल है वो भी इम्प्रूव होती है। अगर हम इसी रेंज में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो यहाँ पे जो कोरोना के केसेस आए और हमारा लॉकडाउन लगा तो जून में कंपनी को लगभग -15.5 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस था। लेकिन एक बहुत अच्छी V शेप रिकवरी बनी, और सितंबर में हमने देखा कि जो हमारे
दिसंबर 2019 में थे उसके ऊपर हम आ गए हैं, 20.5 करोड़ के आसपास कंपनी के प्रॉफिट पहुंच गए हैं। और अभी जो रिसेंट दिसंबर 20 का इनका आया है तो उसमें लगभग 27 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। तो एक सिंपल सी चीज़ देखिए, अगर हमने कि जून से लेके अभी दिसंबर तक 6 महीने में इनका जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 6 करोड़ रुपए कम हुआ। तो ये वाले जो हमने टाइम पीरियड देखा कि जो सितंबर से लेके दिसंबर तक का था, इतना ही इसका लगभग 6.5 करोड़ रुपीस इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ गया। तो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने यहाँ से क्या सीखी कि जब जो इंटरेस्ट पेमेंट है कंपनी की वो कम होती है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता है, डेट पेमेंट जो है वो कम होती है, एंटरप्राइज वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, फ्री कैश बढ़ जाता है और कैश साइकिल इम्प्रूव हो जाती है। अगर हम TV18 के चार्ट की बात करें तो ये 2015 के आसपास से हमारे पास चार्ट है और अभी 2021 स्टार्ट हो चुका है। तो 2018 में लगभग कंपनी ने अपना एक टॉप बनाया था 69 रुपीज़ 55 का, 70 रुपये के आसपास। और उसके बाद से जो पूरी एक ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में करेक्टिव फेज स्टार्ट हुआ था तो ये कंपनी डाउन है और लगभग इस लेवल के आसपास इसने काम किया और कोविड में एक लो बनाया लगभग 12 रुपये का और वहाँ से अब ये इस समय 29 रुपये के आसपास कहीं ट्रेड हो रहा है। हमने एक ये ब्लू कलर की लाइन इसमें ड्रॉ करी है, एक ट्रेंड लाइन है और हम देख रहे हैं कि लगभग ये जो लेवल है अभी इस पे बहुत अच्छा सपोर्ट TV18 ने बना लिया है। और अभी आगे आने वाले टाइम में अभी ये इसमें थोड़ा टाइम है चलने में, लेकिन हम इसकी एक स्टडी एक हमारे कमेंट सेक्शन में किसी व्यक्ति ने पूछी थी, देवेंद्र उनका नाम है, तो इसलिए हम इस कंपनी को लेकर आए। तो अभी इसको चलने में थोड़ा टाइम है, हो सकता है अभी आने वाले 1 महीने तक ये इसी रेंज में रहे, लेकिन उसके बाद इसमें बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और जो अब के बार जो इसमें ब्रेकआउट आएगा वो कंफर्म ब्रेकआउट हो सकता है और उसके बाद आने वाले लगभग 6 महीने में हमें 29 रुपये से बढ़ के ये 54 रुपीज़ तक जाते हुए भी दिख सकता है। तो यानी कि लगभग 25 रुपये। तो अगर हम 25 रुपये की एक वैल्यू देखें कि 25 रुपये कितना होगा तो 80% के आसपास की इस कंपनी में ग्रोथ आ सकती है आगे आने वाले 6 महीने में। तो अगर आप अभी भी लेके रखते हैं तो 6 की जगह 7 महीने हो जाएंगे, लेकिन एक श्योर शॉट हो सकता है कि अगले 1 महीने में कब चलेगा या 2 महीने में चलेगा, लेकिन एक 80% का हाँ हमें दिख रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है। अगर वो 6 महीने की जगह 8 महीने में भी जाता है तो भी 8 महीने में 80% एक बहुत अच्छे रिटर्न्स होंगे। एक बार ये वाला लेवल जो आएगा इसके बाद आके ये स्टॉक कहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका एक लेवल है जो कि आज की डेट में तो हम रेजिस्टेंस कहेंगे। पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा, फिर एक अच्छा सपोर्ट बेस बनाएगा, तो लगभग उसके बाद 4 महीने हम फिर यहीं 54 की रेंज में काम करेंगे और उसके बाद अगले जो हमारे जो महीने होंगे 3 महीने उसमें ये 54 रुपीज़ से बढ़ के 70 के आसपास जा सकता है। तो लगभग एक बात करें 12 से 14 महीने में 29 से बढ़कर 70 तक ये स्टॉक ऊपर जा सकता है 12 से 14 महीने। तो अगर हम बात करें जनरल एक कि अगर 30 रुपये से 70 रुपये भी गया तो लगभग 133% के ग्रोथ इसमें हो सकता है हमें देखने को मिले 12 से 14 महीने में, जो कि एक बहुत अच्छी रिटर्न्स है। साथ में कंपनी का काम बहुत अच्छा है और लास्ट 2 क्वार्टर में जो हमने देखा है कि कंपनी की जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कम हो रही है और प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में वो कॉन्टीन्यूस रहेगा क्योंकि मार्केट थोड़ी ओपन भी हो रही है और जिस तरीके का इनका काम है और मनी कंट्रोल भी इनका जो है वो अच्छा काम कर रहा है। तो आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन आती रहे।
और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे हम रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।